गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। मैं आपके ज्योग्राफी का टीचर कपिल। 11th क्लास की ज्योग्राफी में हम बात कर रहे थे भारत के अपवाह तंत्र की। भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र और एक हिमालय अपवाह तंत्र। वर्तमान में हम बात कर रहे हैं हिमालय अपवाह तंत्र की, जिसमें हमने दो नदियों का अध्ययन किया है, एक गंगा का अध्ययन किया है और एक सिंधु का अध्ययन किया है। आज हम हिमालय अपवाह तंत्र की तीसरी बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी का अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ब्रह्मपुत्रा नदी का अध्ययन करें उससे पहले मैं आपको मैप में बताता हूँ। ये है हमारा इंडिया, और इंडिया में यहाँ पे आप देख सकते हो नदी निकल रही है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। दोस्तों, तिब्बत के पठार से यहाँ पे है कैलाश पर्वत। यहाँ पे कौन सा पर्वत है? कैलाश पर्वत। यहाँ पे है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के पास में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। झील का नाम क्या है? मानसरोवर झील। झील का नाम क्या है? मानसरोवर। मानसरोवर झील के निकट से भारत की तीन महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है। यहाँ से कितनी नदियाँ निकलती है? तीन महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है। एक तो हो गई सिंधु, एक होगी सतलज, एक होगी ब्रह्मपुत्रा। तो तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील के निकट से तीन नदियाँ निकलती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। जो सिंधु नदी है वो हम पढ़ चुके हैं। सिंधु नदी निकलती है बोखरचू हिमनद से। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी निकलती है। और जो सतलज नदी है वो राक्षस ताल से निकलती है। सतलज नदी के बारे में हमने पढ़ा है, राक्षस ताल भी बोलते हैं इसको और राक्षस ताल भी बोलते हैं। तो सिंधु नदी निकलती है बोखरचू हिमनद से, जो कि मानसरोवर झील के पास है, कैलाश पर्वत के निकट है। और दूसरा हमने पढ़ा सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट एक राक्षस ताल है, वहाँ से सतलज नदी निकलती है। और तीसरी नदी आ गई ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा नदी मानसरोवर झील के निकट से, ब्रह्मपुत्रा नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। तो मानसरोवर झील के निकट से भारत की तीन नदियाँ निकलती है, जिनमें महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। सिंधु नदी बोखरचू हिमनद से, सतलज नदी राक्षस ताल से, और ब्रह्मपुत्रा जो नदी है वो चेमयूंगडुंग हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है? चेमयूंगडुंग हिमनद, ये हिमनद का नाम है। ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है? चेमयूंगडुंग हिमनद से। ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है? चेमायूंगडुंग हिमनद से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल भारत के बाहर तिब्बत में चेमयूंगडुंग हिमनद से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। जब तिब्बत में यह नदी निकलती है, निकलने के बाद में तिब्बत में समानांतर बहती है। तिब्बत में क्या है? समानांतर बहती है। और दोस्तों, ये इतनी सपाट और सीधी है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी एकदम सीधी और सपाट है, जिससे दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई में नौवहन चालक ब्रह्मपुत्र नदी में होता है। तो मतलब ये सीधी और सपाट है, और सीधी और सपाट होने से इस नदी में क्या है? नावें चलाई जाती है। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान है। तिब्बत के पठार को आपको पता है दुनिया की छत बोला जाता है ना, सबसे ऊंचाई पर है ये। तो तिब्बत के पठार में ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या चलाई जाती है? नावें चलाई जाती है। तो तिब्बत में जब ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, चेमायूंगडुंग हिमनद से। कौन से हिमनद से? चेमायूंगडुंग। गंगा कौन से हिमनद से निकलती है? गंगोत्री से। यमुना कौन से निकलती है? यमुनोत्री से। ठीक है। सिंधु नदी कौन से हिमनद से निकलती है? बोखरचू हिमनद से। और सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल से। उसी प्रकार ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है? चेमायूंगडुंग हिमनद से निकलती है। दोस्तों, आगे बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी में। ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम जैसे जैसे ये अलग अलग देशों में जाती है, वैसे वैसे इसके अलग अलग नाम होते जाते हैं। जब ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में बहती है तब इसे सांगपो कहा जाता है। तब इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सांगपो। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में, ये भारत का एक राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। जब ये भारत की एक राज्य है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इसका नाम हो जाता है दिहांग। तब इसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों? दिहांग। तो ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। मतलब ये सांग बनाए हुए चलती है ना। या ऐसे समझ लो कि सांप की आकृति में चलती है, इसलिए तिब्बत में इसका नाम क्या? सांगपो। वैसे तिब्बती भाषा में सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। तिब्बती भाषा में सांगपो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? शुद्ध करने वाला। तो तिब्बत में जब ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है तब इसका नाम क्या होता है? सांगपो। और सांगपो जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इस नदी का नाम क्या हो जाता है? तब इस नदी का नाम हो जाता है दोस्तों दिहांग।
अरुणाचल प्रदेश में जो प्रवेश करती है तब इसका नाम क्या होता है, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश के बाद में भारत में आसाम में प्रवेश करती है। आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम कहाँ पे ब्रह्मपुत्रा होता है, आसाम में। सबसे पहले निकली सांगपो के नाम से। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश की नाम क्या हो गया, दिहांग। असम में नाम क्या होता है इसका, ब्रह्मपुत्रा। और असम में जाने के बाद में यह तीसरे देश बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये देखिए यहाँ पे ये बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है, तब इसका नाम हो जाता है दोस्तों मेघना। तब इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना, या इसे जमुना भी नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना और मेघना के नाम से इसे जाना जाता है। तो इतने नाम ब्रह्मपुत्र नदी चेंज करती है। तो आइए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अध्ययन करते हैं, तब आपको अब और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक ब्रह्मपुत्रा का उद्गम विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। जैसे सिंधु है, जैसे गंगा है, ठीक है, वैसे ही ब्रह्मपुत्रा भी विश्व की बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। ये खूब जल लेकर के आती है। ब्रह्मपुत्रा का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट आ गया। तो ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ पर, कैलाश पर्वत कहाँ पर, तिब्बत में है। कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट, कैलाश पर्वत के पास में एक झील है, उस झील का नाम क्या है, मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, चेमा युंगडुंग हिमनद से। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्घ्य रूप में बहती है। तो देखिए दोस्तों ये इस साइड में बहती है, तो ये वाली दिशा कौन सी, हमेशा पूर्व है। तो ये नदी पूर्व दिशा में अनुदैर्घ्य रूप में बहती हुई दक्षिण तिब्बत के शुष्क व समतल मैदानों में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तिब्बत में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से। मैंने आपको पहले बता दिया। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। जहाँ वहाँ पे जिसका अर्थ होता है शोधक, शोधक मतलब होता है शुद्ध करने वाला। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। और सांगपो का अर्थ क्या होता है दोस्तों, शुद्ध करने वाला। सांगपो का अर्थ क्या होता है, शुद्ध करने वाला। तिब्बत के रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। और तिब्बत में जब सांगपो नदी बहती है, जिसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं, उसमें एक नदी बहती है जिसे कहा जाता है रांगो सांगपो। तो तिब्बत में ऐसे नाम है, रांगो सांगपो, सांगो रांगपो। ठीक है, आई बात समझ में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर झील में चेमा युंगडुंग, बोलो एक बार, चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। ठीक है, और यह नदी तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं। मध्य हिमालय में नामचा बरवा के निकट एक गहरे महाखंड का निर्माण करती हुई, नामचा बरवा के निकट एक गहरे महाखंड का निर्माण करती हुई यह एक प्रक्षुब्ध व तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी है वो तेज बहाव के रूप में भारत में प्रवेश करती है जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है। ये मैप गंगा नदी का है, ये मैप गलती से आ गया, ये थोड़ा इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, तो यह एक प्रबुद्ध व तेज बहाव वाली नदी है के रूप में बाहर निकलती है। हिमालय के गिरिपाद में यह सिसंग या दिहांग के रूप में निकलती है। गिरिपाद मतलब हिमालय का जो शिवालिक पर्वतमाला, वहाँ पर यह सिसंग या दिसंग के रूप में निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवेश करती है। तो यह नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है, भारत में यह नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा और समझाता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ये है हमारा इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग से निकली, सांगपो इसका नाम हो गया। और आगे जा कर के ये देखिए, ये ऐसे एल टर्न बना रही है। एल टर्न बना करके भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश कर रही है। एल टर्न जब ये बनाती है तो दोस्तों यहाँ पे एक दर्रा आता है, उस दर्रे का नाम है यांग याप दर्रा। कौन सा दर्रा है, यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रे में ये एल टर्न बनाते हुए तीखा एक टर्न लेती है। देखो ये टर्न ले रही होगी, ये यहाँ पे देखो ये टर्न ले रही है ना। तो ये तीखा टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो जो ये टर्न लेती है वहाँ पर एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम क्या है, यांग याप दर्रा।
यांग्याप दर्रे से यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रे से ये कहाँ पर प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश ये भारत का एक राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसमें एक नदी आकर के मिलती है, जिस नदी का नाम होगा, नदी आकर के मिलती है दिहांग और सिकांग। कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है? दिहांग और सिकांग। तब यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा का नाम हो जाता है दोस्तों दिबांग। ठीक है, इसे सिहांग के नाम से भी जाना जाता है, इसे दिबांग भी बोला जाता है। दिबांग और लोहित नदियाँ इसमें आकर के यहाँ पर मिलती है। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये नदी आगे जा कर के असम राज्य में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ से ये आगे जाकर के असम राज्य में प्रवेश करती है, जहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है? जहाँ पे इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है असम राज्य में। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं उसमें क्या दे रखा है, देखिए। तो सिकांग या दिसांग के रूप में निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग या सिकांग तथा लोहित नदी आकर के मिलती है। जब इसमें दिबांग, सिकांग और लोहित नदी आकर के मिलती है तब इस नदी का नाम दिबांग हो जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा में कौन सी नदी आकर के मिलती है? दिबांग, सिकांग और लोहित। इसके बाद में ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवेश करती है असम राज्य में, और असम राज्य में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्रा नदी का असम में नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा नदी को किस राज्य में ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है? असम में। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी को असम राज्य में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब ये नदी असम में प्रवेश करती है, तो देखिए आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जब ये नदी असम में प्रवेश करती है तो थोड़ा सा समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये ब्रह्मपुत्रा नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी ये ब्रह्मपुत्रा नदी है। आसाम में ब्रह्मपुत्रा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। देखो, नदियों में दो चीज़ें होती है, एक तो पूछा जाता है लंबाई की बात। तो अगर लंबाई की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी होगी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी दोस्तों? गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 25 कल ही हमने पढ़ा है, गंगा की लंबाई है 25 यानी 2525 किलोमीटर। ठीक है, सिंधु की लंबाई कितनी है? सिंधु की लंबाई 2880 किलोमीटर। सिंधु की लंबाई कितनी है? 2880। गंगा की लंबाई कितनी है? 25 और ब्रह्मपुत्रा की लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्रा की लंबाई है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्रा की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। तो सिंधु की लंबाई है 2880 किलोमीटर, गंगा की लंबाई है 25 किलोमीटर और सिंधु की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। चूँकि जो गंगा है, गंगा नदी भारत से निकलती है और भारत में पूर्ण रूप से बहती है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? गंगा। ठीक है, और ऐसे अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि बताइए गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी? ब्रह्मपुत्रा, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। तो सिंधु की लंबाई 2880, गंगा की 25 और ब्रह्मपुत्रा की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। दोस्तों, जब ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो ये नदी भारत में सबसे ज़्यादा जल लेकर के आती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे ज़्यादा क्या लेकर के आती है? जल। बहाव की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी का जो पार्ट है, पार्ट का मतलब होता है चौड़ाई। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो ये पार्ट है ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा है, और गंगा नदी का जो पार्ट है 500 से 1 किलोमीटर के मध्य चौड़ा है। 1 किलोमीटर से ऊपर गंगा नदी का जो पार्ट है वो चौड़ा नहीं है। मतलब गंगा नदी की जो चौड़ाई है वो लास्ट में हद बता रहा हूँ आपको, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है नहीं, 500-800 मीटर है। लेकिन ब्रह्मपुत्र की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई। आप देख लीजिए, अब इतनी चौड़ी अगर नदी है तो उसके अंदर पानी कितना आता होगा। तो ब्रह्मपुत्र भारत में सबसे ज़्यादा पानी लेकर के आने वाली नदी है। ब्रह्मपुत्र भारत में सबसे ज़्यादा पानी लेकर के आने वाली क्या है दोस्तों? नदी है। तो ब्रह्मपुत्र दोस्तों जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश की यांग्याप दर्रे से, तो यांग्याप दर्रे में ऐसे टर्न लेती है वो, टर्न ले लिया तो यहाँ पे एक दर्रा है, एल टर्न लिया तो यहाँ पे एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? यांग्याप दर्रा। और अरुणाचल प्रदेश में ये क्या करेगी? प्रवेश करेगी। तो अरुणाचल प्रदेश में इसमें नदियाँ आकर के मिलती है दिबांग और सिकांग। तब इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम भी उन नदियों के नाम पर दिबांग और सिकांग हो जाता है। आगे यह नदी जाती है आसाम में। आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। आसाम में इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्रा नदी का। अब जब आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है, और एक बात और ध्यान रखेंगे, आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत से चल करके अरुणाचल प्रदेश में आती है तब तक यह नदी पहाड़ों में रहती है, और आसाम में आकर के पहली बार ब्रह्मपुत्र नदी मैदानों में उतरती है। आसाम में पहली बार आकर के ब्रह्मपुत्र नदी मैदानों में उतरती है। जिस प्रकार गंगा नदी गंगोत्री से निकल करके हरिद्वार में मैदानों में आती है, हमने पढ़ा है ना, गंगा नदी कहाँ पे मैदानों में उतरती है? हरिद्वार में। उसी प्रकार जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आसाम में आकर के मैदानों में उतरती है।
तो इस नदी की जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है और ये भारत में सबसे ज़्यादा पानी लेकर के आने वाली क्या है, नदी है। इस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है, ये नदी इतनी ज़्यादा चौड़ी है कि इस पर कई प्रकार के नदी द्वीप बने हैं। अब नदी द्वीप का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, इसके बीच में मान लीजिए एक बड़ा मतलब भूमि का टुकड़ा आ गया और उस भूमि के टुकड़े को मान लीजिए नदी काटती नहीं है तो ये नदी इसके साइड से निकल जाती है ऐसे, और ऐसे जाकर के आगे बह जाती है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी में ऐसे खूब सारे नदी द्वीप है, खूब सारे क्या नदी द्वीप है जो नदी बनाती है, और नदी इसके साइड में होकर के आगे ऐसे निकल जाती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली। क्या नाम है, माजुली। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में असम राज्य में स्थित है। याद रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र बनाती है। कहाँ बनाती है, असम में बनाती है। क्या नाम है, माजुली। क्या नाम है, माजुली। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि किसी नदी के द्वारा बनाया गया है। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे द्वीप हैं जो कि समुद्र पे हैं, लेकिन नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों, माजुली नदी द्वीप है। आई बात समझ में। आइए आगे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदी आकर के गिरती है। असम में जब ये नदी मैदान में उतरती है तो इसमें खूब सारी नदियाँ आकर के गिरती है। देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको यांग्याप दर्रा बता रहा था, देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से यांग्याप दर्रे से देखिए आप ये टर्न ले रही है, ठीक है ना, ये टर्न ले रही है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदियाँ आकर के असम में मिलती है। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ बूढ़ी दिहांग, धनसरी है, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, मानस व संकोच है। सुबनसिरी जिसका उद्गम तिब्बत में है, यह एक पूर्ववर्ती नदी है। मैंने बता दिया पूर्ववर्ती नदी के बारे में आपको। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। आसाम राज्य के बाद में ब्रह्मपुत्र नदी कौन से राज्य में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में यह जमुना कहलाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है दोस्तों, जमुना। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जमुना। तो अभी तक हमने ब्रह्मपुत्र के कितने नाम देखे, देखिए ये है चेमायुंगडुंग हिमनद। चेमायुंगडुंग हिमनद से नदी निकली जिसका नाम, नदी निकली ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम क्या होता है, तिब्बत में नाम हो गया सांगपो, ठीक है। और जब ये नदी आगे जाकर के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम क्या हो गया, दिबांग, ठीक है। इसके बाद में जब ये आसाम में प्रवेश करती है तब इसका नाम क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से। तो देखिए हर देश में जब ये जाती है तब इसका नाम चेंज होता है। भारत में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जापान और तिब्बत में सांगपो। तो इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाती है तब इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना कहलाती है, ठीक है। और जब बांग्लादेश में जमुना कहलाती है, आगे जाकर के ब्रह्मपुत्र में तीस्ता नदी इसके दाहिने तट पर आकर के मिलती है। तो जब ब्रह्मपुत्र आसाम, जब ब्रह्मपुत्र है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आसाम जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसमें एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम क्या है, तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी जो है वो दाहिने तट से आकर के मिलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। अंत में यह पद्मा के साथ मिलकर के बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है। देखिए गंगा नदी, गंगा नदी हमारा एक राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में बंट जाती है, ठीक है। एक भाग तो कहलाता है हुगली, दूसरा भाग कहलाता है पद्मा। हुगली तो चली जाती है कलकत्ता के पास से बंगाल की खाड़ी में, और दूसरी धारा चली जाती है गंगा की बांग्लादेश में, जहाँ पर उसे क्या कहा जाता है, पद्मा। पद्मा में अब ऊपर से एक नदी आ रही है जिसका नाम है जमुना। भाई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, जमुना। तो अब क्या हो रहा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी आगे आ रही है तो इसके अंदर आकर के गंगा की जो धारा है पद्मा आकर के मिल जाती है, ठीक है। पद्मा आकर के इसमें मिल गई, पद्मा का, और पद्मा यानी कि गंगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र जिसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, जमुना। जमुना और पद्मा दोनों आकर के मिल गई। अब फिर ये नदियाँ आगे बढ़ती है, आगे जा कर के हमारी एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम होता है मेघना। एक इसमें छोटी सी नदी आकर के गिरती है जिसका नाम है मेघना। और अंत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है, मेघना। अंत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है, मेघना। स्टार्टिंग में सांगपो और अंत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है, मेघना। तो दोस्तों यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, ये पूरा समुद्र है, और देखिए ये है हुगली और ये है मेघना। अब ऐसे समझिएगा, ये तो हो गया हुगली
और ये नदी आकर के चली गई यहाँ पर आ गई मेघना, और मेघना और हुगली के मध्य दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है उसका निर्माण करती है। तो सुंदरवन का डेल्टा कौन सी दो नदियों के मध्य है? हुगली और मेघना के मध्य है। हुगली और मेघना, हुगली गंगा की धारा है और मेघना ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा है। आगे बात समझ में? ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर के बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो पद्मा के साथ मिलकर के कहाँ पे जाके गिर गई? बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है तब इसका नाम क्या होता है? मेघना। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय प्रबंधन के लिए जानी जाती है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो लगातार अपना रास्ता है, मार्ग है, वो बदलती रहती है। और तटीय प्रबंधन का मतलब हो गया ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा क्या है? खींचती है। ठीक है ना? तो ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा खींचती है और मिट्टी का कटाव लगातार ब्रह्मपुत्र नदी करती जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी लगातार मिट्टी का कटाव करती जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन व तटीय प्रबंधन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका अधिकतर सहायक नदियां बड़ी है और इनके जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण इसमें अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी में मैंने आपको पहले भी बताया इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। पानी इसलिए है क्योंकि इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनमें पानी खूब ज़्यादा है। तो वो नदियाँ तेज़ बारिश होती है, तेज़ बारिश होने की वजह से वो मिट्टी का कटाव करती है। नदियाँ पहाड़ों को काटती है और अपने साथ पहाड़ों से मिट्टियाँ और पत्थर लेकर के आती है और लाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में गिरा देती है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी में इतना सारा जो मलबा मतलब जो मिट्टी कंकड़ पत्थर आ जाता है और लास्ट में जब ये नदी गिरती है, समुद्र में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो क्या है ये वो जो पूरा मलबा है वो बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। और जो मलबा जब बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है तो उस बंगाल की खाड़ी के पास क्या खूब सारी मिट्टी फैल जाती है। उसे ही हम बोलते हैं डेल्टा। उसे हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। तो क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियाँ बड़ी हैं और इसके जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण इसमें अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है, इसलिए ये दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का क्या करती है दोस्तों? निर्माण करती है। ये छोटी सी नदी थी आपकी ब्रह्मपुत्र। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है। और सिंधु की लंबाई कितनी है? सिंधु की लंबाई है 2880 किलोमीटर। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। सिंधु नदी बोखरसू हिमनद से। सतलज नदी राक्षस ताल से। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? चेमा यूंग डूंग हिमनद से। दोबारा बोलिए, चेमा यूंग डूंग हिमनद से। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी किताब में इतना दे रखा है, मैं तो और ज़्यादा बता सकता था इसमें, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।